ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और ज़्यादा देर ना लगाते हुए देख लेते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के लोगों के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो टफ एंड ट्राइंग टाइम्स का कार्ड आ रहा है, प्लानिंग। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को प्लान करना शुरू कीजिए। नाउ इज़ द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन। ओके, तो लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बी ऑन द गार्ड अगेंस्ट chaos। सो हो सकता है कि समथिंग लाइक मे बी इट्स अबाउट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनल या कोई फेज ऐसा चल रहा है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो या आपके करियर से रिलेटेड हो या फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, ठीक है, अब से आप प्लानिंग करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली। तो इस हफ्ते यही थीम है। एंजल्स आपको समझाना चाह रहे हैं कि नेगेटिव लोगों को अवॉइड कीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ अपना कदम बढ़ाइए, प्लान कीजिए, ठीक है, और दूर का सोच के प्लान कीजिए। शॉर्ट टर्म का नहीं कि ऐसा है या वैसा है, अभी ये हो गया वो हो गया। नो, जो भी सोच रहे हैं दूर का सोच के चलिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन में भी हो सकता है कि जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। अब एंजल्स ये किस एस्पेक्ट से कह रहे हैं, किस विच एरिया ऑफ लाइफ, लेट्स फाइंड आउट। आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, प्लेफुलनेस, लव योर सेल्फ। सो एंजल्स कह रहे हैं दैट यू नीड टू लव योर सेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट, कि आपको खुद को अंडरस्टैंड करना है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि आप किसी वजह से स्टेप कोई प्लान नहीं कर पा रहे हैं। टू रीकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट। सो अपनी जो एक यूथ अंदर, जो मन में कहते हैं ना, जो एक स्पिरिट होती है, रिलेशनशिप तभी चलता है जब आपके अंदर से वो आवाज़ आए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। फॉर दैट यू हैव टू एक्सप्लोर। आपको खुद को ही एक्सप्लोर करना है कि आपका दिल क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है टूवर्ड्स योर पार्टनर। तो ये शायद कुछ लोगों के लिए मैसेज हो जाता है कि यू डोंट हैव टू चेज़, आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आपकी जो एक सेल्फ, एक होता है कि आप किसी को जस्ट अपनी लाइफ में चाह रहे हैं और आप उनको चेज़ कर रहे हैं, और एक होता है कि आप सेल्फ लव करते हैं, आपको पता है दैट यू डिज़र्व दिस, ठीक है। तो क्या आप खुद से प्यार करते हैं, आपको पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें हैं फॉरगिविंग एंड लर्निंग। और जब आप सेल्फ लव की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो पहला स्टेप उसके साथ ही आ जाता है फॉरगिविंग, माफ़ कर देना, खुद को माफ़ कर देना, लोगों को। अब मन में अगर कुछ किसी के लिए खटास है, दैट मीन्स आप माफ़ नहीं कर पाए हैं, और अगर कुछ नहीं है, दैट मीन्स आप माफ़ कर चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर फिर भी कुछ होल्ड ऑन करके बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ है। तो एज़ यू रिलीज़ एंड हील द पास्ट, जैसे ही आप पास्ट को रिलीज़ कर देते हैं, जाने देते हैं, लेट गो कर देते हैं, आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में हैप्पी फील करते हैं। और चाहे वो पुरानी बातें हों, पुराने लोग हों, और वट एवर, सो यू नीड टू लेट गो। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है और आप और अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे। तो लव लाइफ में यही एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपकी मदद कर सकते हैं। आप जिस पर्सन के बारे में देखिए, डिसेप्शन, फॉल्स मास्क, ऐसा लगता है कि somebody इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क, कोई क्लियरली अपफ्रंट नहीं है, कोई मतलब ऐसा लगता है कि मुखौटा ओढ़ा हुआ है सब ने। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। तो हो सकता है कि एक दूसरे को अपने लाइक, हो सकता है आप दूर दूर से आप कुछ और एज्यूम कर रहे हैं, वो पर्सन कुछ और एज्यूम कर रहे हैं, मेकिंग द एफर्ट। सो ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। चलिए और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। what angels are trying to tell you। तो आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है।
रिकन्सिलिएशन, 3 ऑफ कप्स एनर्जी है, तो कोई हो सकता है रिकन्साइल करना चाहता है, बट ऑफ कोर्स 3 ऑफ कप्स है तो मे बी देयर आर पीपल इन्वॉल्व, या हो सकता है कि कुछ लोग हैं डिसअपॉइंटेड हैं ये पर्सन, या होप जैसे कोई गिव अप कर देता है, वो एनर्जी है। और आई थिंक इट्स जस्ट दैट दे जस्ट मिस, समटाइम्स कोई है जो आपको मिस करता है बट अपने ही इमोशन से भाग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अ रोलर कोस्टर, कि शायद हो सकता है आप इनसे कनेक्ट करें। अभी स्पेसिफिकली कोई मूव तो नहीं दिख रहा है, आई थिंक मूव यही है कि बस ये आपको याद कर रहे हैं और आप जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, हो सकता है आपको लेने की ज़रूरत है या कुछ है, हो सकता है इट्स अनफिनिश्ड बिजनेस, आप कभी एक दूसरे को कनेक्ट करें, एक दूसरे से बात करें, अभी आपकी शायद बात नहीं हो रही है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो एक डिस्टेंस है, तो ये कनेक्शन मतलब कहीं ना कहीं एक पेज पर आके हील हो सकता है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज कैंसेरियंस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। सो यू आर वर्किंग रियली हार्ड एट वर्क प्लेस। मुझे ऐसा लगता है अगेन एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं पर कुछ खतरा मंडरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ लाइक सम कुछ है, कुछ हो सकता है कि आपको डर है, या हो सकता है कोई अल्टीमेटम जैसे दे रहा होता है, और मे बी देयर इज़ समथिंग टू अवॉइड दैट। आई थिंक अगेन वही एंजल्स कह रहे हैं कि यू हैव टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली, आपको प्लान करने की ज़रूरत है, आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, घबराने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। एंजल्स आपको पहले से ही वॉर्न कर रहे हैं दैट आप लाइक डिज़र्विंग हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, सो यू कैन स्टेप फॉरवर्ड, यू कैन इवन अर्न बेटर। आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, आपके लॉन्ग टर्म देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, आपको लाइक किस चीज़ पे, बाबा का भी मैसेज लेंगे, गाइडेंस क्या है, पर पहले ये देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ओके, यू कैन अकम्प्लिश व्हाट यू सेट योर माइंड। ओके, क्योंकि एक एफर्मेशन आ रही है कि आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो एक माइंड सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में अगर आपके कोई ड्रीम है, देखिए कि रिलेशनशिप को लेके या आपका करियर को लेके कोई ड्रीम है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप उसको अचीव कर सकते हैं, आप वो पा सकते हैं। वो कैसे? वो तभी आप पा सकते हैं जब आप लाइक एक सर्टेन डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जब आप अपना गोल क्रिएट करते हैं कि हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये कर लूँगा, या मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो प्लानिंग इज़ नीडेड, डिसिप्लिन इज़ नीडेड। प्लानिंग और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली गोज विद योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, डिफ़िकल्ट टाइम्स, नेगेटिव लोगों को अवॉइड कीजिए, नेगेटिविटी से बच के रहिए, डिपेंडेंट मत रहिए लोगों के ऊपर। ठीक है, और आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए, चाहे रिलेशनशिप हो आपके, चाहे रिश्ते नाते चाहे करियर है, कुछ भी है, वट एवर। एंड आगे का सोच के चलिए, लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए। ठीक है, आप कदम तो बढ़ाइए। एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप, अब अगर आप पुरानी ही एनर्जी में बैठे रहेंगे, ग्रीफ वाली एनर्जी है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप कुछ लूज़ कर चुके हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि अरे वो टाइम जा चुका है, वो पर्सन जा चुका है, वो जॉब अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, तो कोई और आएगी। ठीक है, तो कुछ और आपके लिए बेहतरीन आएगा, या कुछ और अच्छा, कुछ बेटर होगा। ठीक है, दिस टाइम। सो ये सोच के चलिए कि दिस टाइम इट विल बी वंडरफुल। अपने मन में वो जो कहते हैं ना आस, वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आस के साथ विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो बाबा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? सेलिब्रेशन, वाओ, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। ओके, देखिए कितना प्यारा कार्ड है। तो बाबा कह रहे हैं देखिए, लाइट अ लैम्प, यू कैन लाइट अ दिया, लाइट अ लैम्प अपने घर में जगाइए। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, जो आपको हैप्पी कर सकती है, आपको खुश कर सकती है। भाई बाबा ने कंफर्मेशन दी है तो कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। ठीक है, तो आप प्लान कीजिए। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक हैप्पी टाइम्स अहेड, कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। तो वाई टू वरी, चिंता क्यों करना। ठीक है, और उस चीज़ में से, उस एनर्जी में से बाहर निकल जाइए। आई थिंक यू डिज़र्व समथिंग रियली गुड। आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हैं, कुछ अच्छा, कुछ आपकी लाइफ में भी वो पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि
हाँ, कुछ के लिए फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकता है कि आगे चल के आप बहुत अच्छी पोजीशन या कुछ हो सकता है आपको गेन हो, ठीक है। और अबाउट रिलेशनशिप एज वेल, यू नेवर नो टाइम कैसे चेंज हो जाए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।